Good morning, students. So the next question is question number 4. Question number 4 is find the angle which is equal to its complement. हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने खुद के कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में एक बात पहले से ही जानते हैं, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर हमें उनमें से एक कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अगर एक एक्स है तो ऑब्वियसली दूसरा भी एक्स ही होगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो खुद के कॉम्प्लीमेंट के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एक एक्स है यहाँ से, तो दूसरा भी एंगल ऑटोमेटिकली खुद ही कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। और दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बस एक ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करते ही हमारा आंसर जो है अपने आप ही आएगा। यहाँ से एक्स एंड एक्स डेट इज 2x, फिर इसके बाद हमारे पास 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो है 2 यहाँ से डिवीजन में चला जाएगा यहाँ से, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री वो एंगल है जो खुद के ही कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम 90 माइनस 45 करने लग जाएं तो अगेन हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो 45 डिग्री वो एंगल है जो खुद के कॉम्प्लीमेंट के क्या है, इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है, कुछ नहीं है, वहाँ पर वो एंगल निकालना है जो अपने खुद के क्या है, सप्लीमेंट है। ठीक है, जो अपने खुद के सप्लीमेंट के इक्वल है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ से डिफरेंस सिर्फ इतना क्रिएट होगा यहाँ से कि वहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन लगी थी, तो इसलिए हमने जो है सम कितना ले लिया था, 90 डिग्री। और यहाँ पर सप्लीमेंट की कंडीशन लगेगी, सप्लीमेंट की कंडीशन के दौरान हमने जो है यहाँ पर सम जो है कितना लेना है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ से, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ये जो दो एंगल दिखाए हुए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इनका सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री है। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 की वैल्यू जो है हम क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, कम कर दे, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो एंगल 2 में आप लोगों को क्या चेंजेस नज़र आएंगे, सो दैट बोथ द चेंजेस स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। और इस प्रकार से यहाँ से चेंजेस होने हैं कि अगर आप लोग एंगल 1 की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो फिर भी एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो क्या रहे, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहे। तो ऑब्वियसली अगर एक एंगल की वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही है, तो अगर ये यहाँ से डिक्रीज होने लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इस तरफ आने लग रही है। ठीक है, और इस लाइन का यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ, एंगल 2 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स का है इसने, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने एंगल 1 जो है 150 डिग्री ले लेता हूँ, और एंगल 2 उसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, 30 डिग्री। इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाता है यहाँ से, 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू डिक्रीज करेंगे हम लोग, तो यानी यहाँ से हम 140 डिग्री कर लेते हैं, तो और इसका सम जो है वो 180 डिग्री ही रहना है। तो हम यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये अगेन जो हमें 180 डिग्री ही दे, तो ऑब्वियसली यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक एंगल की वैल्यू यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हमने डिक्रीज की है, तो एंगल 2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर एंगल 1 आप लोग डिक्रीज कर रहे हो तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इफ द एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज्ड विद द सेम मेजर। ठीक है, जितने एंगल 1 जो है डिक्रीज्ड होगा, जितनी भी डिग्री से वो डिक्रीज होगा, उतनी ही डिग्री से एंगल 2 हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके बाद भी हमारे जो एंगल्स होंगे वे क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.
कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट। ठीक है, क्या दो एंगल्स फिर भी सप्लीमेंट्री होंगे इफ़ उनमें से जो बोथ ऑफ दैम यानी कि दोनों के दोनों ही एंगल जो है हमारे क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन के अंदर एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज सेकंड कंडीशन के अंदर, और थर्ड कंडीशन के अंदर राइट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, वे एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, जैसे 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो एंगल जो हमारे ग्रेटर होते हैं। किसके ग्रेटर होते हैं? 90 डिग्री से। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल हम काउंट करेंगे वे सारे के सारे किस श्रेणी के अंदर जाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल के टर्म में। ठीक है, जैसे 100 डिग्री, इसी प्रकार से 110 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होते हैं? द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, दोनों ही एंगल क्या है हमारे? लेस देन है, किससे है? 90 डिग्री से। ठीक है, अगर मैं 89 डिग्री की बात कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ एक लेस किया है, दोनों ही एंगल जो है मेरे किससे लेस है? 90 डिग्री से। अगर मैं एक लेस की भी बात करता हूँ तो इन दोनों का सम फिर भी मेरे को है ना 178 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और 178 डिग्री बनने से क्या हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स तो बनेंगे नहीं, तो हम क्या कहेंगे? नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। हमेशा इसका सम जो है वो क्या होगा? लेस रहेगा। किससे लेस रहेगा? 180 डिग्री से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब यानी कि द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब फिर सिर्फ एक एंगल से ही, एक डिग्री से ही मैं इसको क्या करूँगा? इंक्रीज करूँगा, जैसे 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री। यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा? 182 डिग्री। क्या अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इनका सम हमेशा किससे ज़्यादा रहेगा? 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। राइट एंगल की टर्म की कंडीशन बात करते हैं। राइट एंगल में क्या होता है? द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री बना दिया, और 180 डिग्री बनने का मतलब क्या हुआ? ये एंगल कैसे है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या कहेंगे? यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ से हमारे दोनों के दोनों एंगल जो है वो क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? इसका सम जो है वो क्या फॉर्म करेगा? एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है।